आज हम बात करने वाले हैं घोड़ों की ऐसी बीमारी के बारे में जिससे हर अश्वपालक आज के टाइम पे जूझ रहा है। एक ऐसी बीमारी है जिससे आपका घोड़ा न तो खड़ा हो पाएगा, न वो चल पाएगा। तो आखिर उस बीमारी को कैसे पहचाने, कैसे इस बीमारी से निजात पाएं? तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर दें और ये न्यूज सब तक पहुंचाएं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने वाला हूं जो आज तक इस YouTube चैनल पे घोड़ों के लिए किसी ने नहीं पहुंचाई। तो आखिर क्या रीजन होता है कि हमें नाखून बनाने की जरूरत पड़े? आखिर क्यों घोड़े के नाखून बनाए जाते हैं और इससे क्या होता है? और यदि आप अपने घोड़े के नाखून टाइम पे टाइम बनाएंगे तो आपके घोड़े आपको क्या आशीर्वाद देंगे? तो कुछ ऐसी रोमांचक बातों से शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है आशु पंडित पुष्कर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक बार सभी लोग प्यार से बोल दो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। हाँ जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस बीमारी की जो घोड़ों के खुरों में होती है, जिसे कहते हैं लेमनाइटिस। छाले, हम मारवाड़ी में बोलेंगे छाले, इंग्लिश में बोलेंगे लेमनाइटिस। ठीक है, तो बने रहिएगा और कमेंट में घोड़े बचाओ कमेंट में पिन करा हुआ है, उसे आगे लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत राइट टाइम पे राइट अश्वपालक के काम आए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि घोड़े को जो लेमनाइटिस होता है आखिर इसका रीजन क्या होता है और काफी अश्वपालक इसके बिगिनिंग वाले संकेत को क्यों नहीं पहचान पाते हैं, और जब वो पहचान लेते हैं तब तक हो चुकी होती है बहुत देर। तो कैसे हम उसे राइट टाइमिंग पे उस संकेत को पहचाने और कैसे अपने बेजुबान घोड़े को उस दर्द से निजात दिलाएं? तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर लेमनाइटिस शुरू क्यों होता है। दोस्तों, ये शुरुआत होती है आपके घोड़ों में सबसे ज्यादा आहार, कहने का मतलब घोड़े को ओवर डाइट सर्व करना, घोड़े को रेगुलर तेल देना, घोड़े को रेगुलर घी देना, घोड़े को रेगुलर कार्ब ज्यादा, फाइबर ज्यादा सर्व करना, घोड़े को कम घुमाना, है ना। अभी सबसे ज्यादा जो लेमनाइटिस की प्रॉब्लम है उसका रीजन क्या है? भरपूर घोड़ा एक्चुअल में दोस्तों एथलिक है, सांड घोड़ा इसे कहा जाता है, लेकिन ये वो रेसलर पहलवान वाला घोड़ा नहीं है, वो होते हैं हमारे बुल। और ये हैं हमारे मारवाड़ी घोड़े। मारवाड़ी घोड़ा हमेशा एक एथलिक साम्राज्य से आ रहा है, ठीक है ना, स्फूर्ति वाला, लोगों में एनर्जी भरने वाला। तो आखिर दोस्तों, यदि आपको ऐसे कुछ स्वेलिंग वाले जब सिम्टम्स मिलते हैं तो अपने घोड़े को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे लिए पशु नहीं है, ये हमारे घर के सदस्य हैं जिन्हें एक अवतार रूप में हम पूज रहे हैं। सभी लोग इन्हें रत्न के नाम से जाना जाता है और हमारे मारवाड़ की ये शोभा है, पहचान है ना। घोड़ों में जो व्यक्ति इनकी सेवा करता है तो घोड़ा सिर्फ राइडिंग के लिए या ब्रीडिंग के लिए नहीं बना है। घोड़ा बना है आपको डिप्रेशन से दूर ले जाने के लिए, घोड़ा बना है आपको आत्मबल देने के लिए, घोड़ा बना है आपको सारी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए। जब आप एक घोड़े को ग्रूमिंग करते हैं तो आपकी हथेलियों के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जो रेडिएशन होता है घोड़े से के थ्रू जो आपके पास में आ रही है जो एनर्जी, ठीक है, उस एनर्जी से आपके सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं। आपके ऊपर एक ऐसी एनर्जी का निर्वात होता है जिससे आप कई महीनों तक आत्मबल से भरे रहते हैं। तो जब घोड़ा आपको इतनी सी सेवा में इतनी सारी चीजें दे रहा है, जो प्रकृति देती है, जो गुरु देते हैं, जो भगवान देते हैं, तो ये भगवान का स्वरूप है, ये देवताओं के वाहन है, ये अजन्मे हैं। काफी लोग इन्हें आज भी पशु बोलते हैं और हमें उन लोगों के ऊपर, अज्ञानियों के ऊपर कभी गुस्सा भी आता है, कभी दया भी आती है। मैं बताता हूँ दोस्तों, ये वो अश्व है जिसने इस धरती पे जन्म तो लिया था लेकिन अजन्मा कहलाया, क्योंकि ये प्रकट हुए। आज हमारे घोड़े इस कलयुग में पैदा होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जब फर्स्ट बार, पहली बार जब ये धरती पे आए तो इनका आगमन जो है वो समुद्र मंथन में से हुआ था, गऊ, अश्व और गज। ठीक है, तो लेमनाइटिस होने के जो रीजन रहते हैं, यदि आपका घोड़ा इतनी बीमारियों से झगड़ता है, वो घोड़ा जो आपको हर समय अच्छी अच्छी चीजें और अच्छे अच्छे वरदान प्राप्त करा रहा हो, ठीक है। लेमनाइटिस में सबसे पहले आने लगती है स्वेलिंग। तो कैसे पहचानेंगे इस स्वेलिंग को? ये जो आप बार वाले इसके हूफ देख रहे हैं,
इस हूफ के ऊपर रिंग बनना शुरू हो जाती है। क्या बनना शुरू हो जाती है? रिंग बनना शुरू हो जाती है। एक छाला होता है जो अंदर की तरफ से शुरू होता है, एक छाला होता है जो बाहर की तरफ से शुरू हो जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है? 5 रीजन मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा डाइट सर्व करना, ठीक है, डाइट के साथ में घोड़े को ज्यादा टाइम तक तेल सर्व करना, घोड़े को फाइबर देना, ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप अपने घोड़े को अगर अवॉइड करेंगे तो आपका घोड़ा छाले की बीमारी से फ्री हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, यदि आपके पास में घोड़ा है तो आप कृपया करके उसे एवरी डे ना ले जा सके तो एक दिन छोड़ के एक दिन अपने घोड़े को लेकर जा। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब आप ज्यादा ही नाक को अपनी हूफ को ज्यादा जब रब करा लेते हैं या ज्यादा अंदर तक जब वो इस घोड़े के फ्रो को काट देते हैं तो ये भी एक कारण बन जाता है घोड़ों में लेमनाइटिस होने का। और मान लो यदि आपके घोड़े की हूफ की कटिंग आप टाइम पे नहीं कराते हैं और या फिर गलत कट जाते हैं और आप उसको वर्क में लेना शुरू हो जाते हैं और उस दरमियान अगर उस गलत हूफ कटिंग में किसी गलत फेरियर से आप नए काम सीखने वाले फेरियर से यदि आपने नाल लगवा ली तो समझ लो अब आपका घोड़े को बचाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेमनाइटिस का अगर पहला साइन संकेत आप पहचान जाएं कि हाँ यार मेरे घोड़े की गामचों में सूजन आना शुरू हो चुकी है, पीछे वाले पैरों में पानी भरना शुरू हो चुका है, मेरा घोड़ा चलते समय दर्द मानता है, मेरा घोड़ा सही तरीके से खड़ा नहीं हुआ जाता, ये कुछ रीजंस रहते हैं उन संकेतों को पकड़ने के, ठीक है। तो ऑलवेज ये प्रिपेयर करें कि हमारा जो फेरियर है वो फिक्स हो, ताकि उससे आपके घोड़े का स्वभाव भी पता रहेगा किसका कब कैसे बनाना है। और ऑलवेज 90 दिन के अंदर अंदर 60 से 75 दिन के भीतर अपने परमानेंट घोड़ा जो आप रखते हैं या डेली रूटीन में जो काम लेते हैं उस घोड़े को 65 से 75 दिन के बीच में घोड़े की हूफ वापस कट होकर वापस सही तरीके से बन जाने चाहिए। इससे आपका घोड़ा फिट रहेगा, टाइम पे अच्छे से आपको राइड देगा और आप जो इनसे बीमारियों से बच रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है अपने घोड़े को बीमारियों से बचाना। और मैसी जी ने हमें यहाँ पे बहुत बार बहुत परेशान किया थोड़ी देर, अभी भी ये देखो काफी गीला है और अब इसे अंदर लाया गया क्योंकि अब मक्खियां नहीं आ रही है। ऊपर फैन हमने इस वाला का बंद कर रखा है, वो वाला चल रहा है, तो यहाँ पे घोड़ा देखो बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ठीक है। ये सजेशन हमको मनोज भाई ने दिया कि आशु भाई घोड़े को बाहर मक्खियां परेशान कर रही है इसलिए नहीं कटने दे रहा है, बाकी अपना घोड़ा इतना नहीं है कि वो हमको परेशान करे। और मैसी जी देखो पीछे वाली पैरों को इस वाली आंख से देखते रहते हैं। मैसी जी अब बारी है आपकी ये, अब एक बार दोस्तों मैसी को लेंगे बाहर और बाहर इसकी राउंड हम चेक करेंगे। क्यों चेक किए जाते हैं राउंड ये भी मैं आपको बताता हूँ। घोड़े के हूफ बनाने के बाद में चेक किया जाता है इनका राउंड। ये देखिए इन दोनों हूफ की गोलाई बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और पीछे वाले हूफ की गोलाई भी बराबर होनी चाहिए। ये स्पोर्ट्स शूज की तरह नहीं होने चाहिए, इसी से ही आपके घोड़ों की गामचियां खराब हो जाती हैं। अभी की जो ब्रीडिंग में आप घोड़े देखेंगे वहां आपको 6-6 बिलात की, मतलब बोले तो 6 आंगल की गामचियां मिलेगी। और यदि आपने टाइम पे हूफ नहीं बनाए तो ये पूरा इसका अलाइनमेंट पूरा एल शेप में आके खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अपने घोड़े को इन छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे संस्कृत में व्याकरण होती है, हिंदी में व्याकरण होती है, तो ये भी घोड़ों की व्याकरण है। बारी है हमारे शेरा जी की, आ जाओ बेटा, गुड बॉय। अब ये देखिए हमारे शेरा को, यदि मैं इसको ओवर डाइट देता तो ये भी खराब हो जाता घोड़ा। और अभी आप शेरा की कंडीशन देखिए, है ना। और जब घोड़ा पूरा टूटा होता है और जब हम उसे वापस बनाने की तैयारी करते हैं तो इस दरमियान भी आपके घोड़े को पेट का कोलिक और लेमनाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो घोड़े को आदत होती ही नहीं है ज़्यादा डाइट, कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर ये पचाने की, और फिर एकदम से जब हम घोड़े को बनाने के लिए कार्ब, फाइबर, अनजान अश्वपालक जो नया नया लाता है वो इसको देना शुरू कर देता है। तो शुरुआत में तो घोड़ा अच्छे से खाता है, खाता खाता उसको लगता है मेरा घोड़ा बन रहा है, ऊपर से वो फूलना शुरू होता है, लेकिन नीचे से जो वो संकेत देता है वो अश्वपालक नहीं देख पाता है। तो जब भी आप अपने घोड़े को यहाँ से देखें तो उसे नोट करें कि मेरे घोड़े के यहाँ स्वेलिंग तो नहीं है। ये देखिए इसकी भी गामची आपको डायंगल की लग रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हूफ इस पोस्चर में नहीं सही तरीके से एवरी समय नहीं बनाऊंगा तो ये भी मेरा जो हूफ है आगे वाला जिसका हिस्सा पूरा भी कैजुअल शूज की तरह लग रहा है, अगर नहीं बनाऊंगा तो ये भी स्पोर्ट्स शूज की तरह आगे से ऊंचा हो जाएगा, जो घोड़ों के लिए दर्द पैदा करता है।
तो जब हमें पता लग जाता है कि मेरे घोड़ों के आगे रिंग बनना शुरू हो गई है, मेरे घोड़े के पैरों के नीचे छाली होना शुरू हो गई है, अब यदि हमें पता लग जाता है तो पशुपालक क्या करता है, अरे डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है, डॉक्टर जब आते हैं तो वो रीजन भी नहीं बता पाते हैं आपको कि आपके घोड़े को लेमनाइटिस क्यों हुआ है। इसलिए पिछली वीडियो में मैंने बोला है, जिस अश्वपालक को घोड़े को दाना देना आ गया, जिसको घोड़े को घुमाना आ गया, समझ लो वो अपने घोड़े को कभी भी बीमार नहीं होने देगा। तो ये सबसे मेन पॉइंट वाली बात है। तो यदि जब हमें पता लगता है कि यार मेरे घोड़े के तो लेमनाइटिस हो चुका है, अब क्या करें? सबसे पहले तो प्रिकॉशन रखें कि अपने घोड़े को डेली ऐसी जगह पे खड़ा ना करें, है ना, ठंडी मिट्टी में। ठीक है, ज्यादा समय तक घोड़े को मिट्टी में ना रखें। कोशिश करें घोड़ा जब राइड पे जाए, राइड होने के बाद में उसको अच्छे से ग्रूम करें। ग्रूम करने के बाद उसे फर्श पे हूफ चेक करके पूरा साफ करके उसमें सरसों का तेल लगाकर घोड़े को खड़ा कर दे। वहीं पे घोड़े को दाना लगाएं। वहीं 1 घंटा जब आपका घोड़ा दाना खा लेता है, उसको हैंड टू हैंड पानी पिलाएं। पानी पिलाने के बाद में घोड़े को ग्रूम करें। ग्रूम करने के बाद तब तक हो जाता है हरे चारे का टाइम। ठीक है, 2 घंटे निकल चुके हैं। फिर आप अपने घोड़े को वहीं पे ही उसी फर्श के वहीं पे पछाड़ियों से बांध दीजिए, या आप पछाड़ी से नहीं बांधते हैं तो आप सिंगल आगे वाले रेन से थान के पास में अपने घोड़े को बांध दीजिए। वहां पे इसको दीजिए हरा चारा। ठीक है, जो आप देते हो रचका हुआ, नीरा हुआ, या कोई लोग दोब देते हैं, काफी अच्छी रहती है। यदि बात करूं मैं घोड़ों को चारों के लिए, तो घोड़े के चारे के लिए सबसे बेस्ट चीज है हरी घास। हरी घास के बाद में रचका। ठीक है, रचके के बाद में हाथी घास होती है, नेपियर जिसे हम बोलते हैं, वो दे सकते हैं। काफी लोग इन्हें बाजरी का चारा, गेहूं का चारा दे देते हैं, उससे घोड़े को लूज मोशन होना शुरू हो जाते हैं। वो घोड़ों के लिए नहीं बना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये तय करें कि घोड़ा खाता क्या है और हमें कितने वेट का घोड़ा है। जैसे 400 किलो का अगर घोड़ा होता है तो उसको 8 किलो दाना, ग्रास और चारा 8 किलो से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। यदि आपका घोड़ा 300 केजी का रहता है तो 6 किलो। यदि आपका घोड़ा 250 किलो के आसपास में रहता है तो आपको देना है कम से कम 2.5 से 3 किलो। और यदि आपके पास में मारवाड़ी कोल्ट 15 महीने 12 महीने का है, 150 से 200 किलो के आसपास में है, तो उसको आप 2.5 किलो 2 किलो से ज्यादा आप दाना सर्व नहीं कर सकते हैं। दाने का अर्थ मतलब पूरी उसकी सर्विंग जो हम दे रहे हैं, जवार की कुट्टी, थोड़ी सी बाजरी, थोड़ा सा दलिया, थोड़ी सी चने की चूरी, थोड़ी सी सोयाबीन की चूरी। ठीक है, मोठ की खांड या मूंग की खांड आप थोड़ी थोड़ी 250 ग्राम क्वांटिटी में मिला सकते हैं। ठीक है, यदि आप ऐसी डाइट देते हैं तो ये श्योर रहें कि आपका घोड़ा एवरीडे 7 से 8 किलोमीटर राइड पे जाएगा। ठीक है, अगर नहीं जा रहा है तो आप अपने घोड़े को एक टाइम ही दाना सर्व करें। एक टाइम दाना सर्व करने के बाद में उसे पर्याप्त सूखा चारा दें और हरा चारा दें। उसे ज्यादा फाइबर, कैलोरी वाला दाना बंद कर दें। और यदि जब हमें पता लग जाए कि आज तो मेरे घोड़े ने लेमेनाइटिस के संकेत दिखा दिए हैं, डॉक्टर आएंगे, क्या करेंगे? इंजेक्शन लगाएंगे। किसका? दर्द का, एंटीबायोटिक। ठीक है, अब यदि आप चाहते हैं कि यार मुझे जब पता लग चुका है, डॉक्टर साहब ने आके इसकी जो इन्फेक्शन है उसके ऊपर उन्होंने वैक्सीनेशन लगाई है, ठीक है, इंजेक्शन लगाया एंटीबायोटिक का, तो यदि अब हमें पता लग गया, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो घोड़े का बॉडी वेट तोड़ेंगे। जहां पे हम उसको कार्ब, कैलोरी, फाइबर ये दे रहे हैं, ये सारी चीजें घोड़ों को नहीं दी जाती है। ठीक है, घोड़े का सबसे पहले दाना बंद करेंगे। दाना बंद करने का अर्थ धीरे धीरे। आज अगर मैं 2 किलो दे रहा हूँ तो मेरे को जैसे ही पता लगा तो मैं उसका दाना 1 किलो कर दूंगा। धीरे धीरे उस 1 किलो में से 100 ग्राम निकालता जाऊंगा। ठीक है, जैसे ही घोड़ा बिल्कुल 100 ग्राम दाने पे आ जाएगा, बॉडी वेट अपने आप गिरना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली हमें बॉडी वेट घोड़े का गिराना है, उसी से ही घोड़े के हूफ ठीक होंगे। उसके बाद जब आपके घोड़े का बॉडी वेट 1 महीने के अंतराल में गिर जाता है, उसके दरमियान ही अपने घोड़े को 1 घंटा, जब लेमनाइटिस नीचे से पक जाए, पूरा अंदर घाव जैसे दिखेंगे आपको, मैं एक फोटो मेंशन कर रहा हूँ, इसको आप देखिए, और बार वाली फोटो मेंशन कर रहा हूँ, इसको भी देखिए। ये दोनों सिम्टम्स है लेमनाइटिस के। ज्यादा खिलाना, घोड़े को ज्यादा समय तक ऐसी कीचड़ वाली जगह में खड़ा रखना, घोड़े पे राइड ना करना, सही तरीके से हूफ ना बनाना, सही तरीके से नाल ना लगवाना, ये कारण हो सकते हैं आपके घोड़े को प्रॉब्लम में ले जाने के लिए। अब यदि हमें पता लग गया लेमनाइटिस हो चुका है, अब कैसे ठीक करेंगे? वेटनरी डॉक्टर से पहले कंसल्ट करेंगे, उन्हें बुलाएंगे, उनकी मौजूदगी में ही सारा ट्रीटमेंट उनसे डिस्कस करके, जो मैं उपचार आपको बता रहा हूँ, जो मेरे अनुभव से मैंने ग्रहण किया है, वो उपचार भी सबसे पहले आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके अपने घोड़े पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अपने घोड़े को कमी रहेगी। पहला रीजन क्या है? बायोटीन होने, ये क्या कहते हैं, लेमनाइटिस होने का, प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन की कमी कैसे पूरी की जाती है, उन पे आपको सर्च करना पड़ेगा। मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, बायोटीन पाउडर। यदि आप ये ओरिजिनल लेने जाएंगे तो ऑब्वियसली ये 10-12 हज़ार रुपए केजी के आसपास आता है, बिगिनिंग प्राइस है।
और यही आप अगर मार्केट से लेके आएंगे तो मेडिकल पे आपको 10% बायोटिन मिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने घोड़े को एवरीडे दाने के साथ या जो दूध होता है, कैल्शियम वाली चीज आप सर्व कर सकते हैं, प्रोटीन वाली चीज आप सर्व कर सकते हैं। तो अपने घोड़े को बायोटिन की कमी ना होने दें, अपने घोड़े को, कहने का अर्थ प्रोटीन की कमी ना होने दें। यदि आपके घोड़े में प्रोटीन की कमी रहेगी तो आपके घोड़े को लेमेनाइटिस होना ही होना है। आखिर क्यों होती है प्रोटीन की कमी? इसलिए होती है क्योंकि हम हमारे घोड़े को 12 महीने ही दलिया खिलाते हैं है ना, चापड़ खिलाते हैं, कुट्टी खिलाते हैं। घोड़े की डाइट कभी हर 4-4 महीने में सीजनेबल के साथ में चेंज हम करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम तो कॉपी पेस्ट वाले हैं भैया। जो वो कर रहा है वही तो मैं करूंगा। जैसा उसका घोड़ा रिजल्ट दे रहा है वो घोड़ा ही तो मैं मेरी घोड़ियों को दिखाऊंगा। मैं किस लिए इस लाइन में आया हूँ हमें तो पता ही नहीं है फिर, लेकिन जरूर घोड़े के लिए लाइन 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 करते करते मर जाएंगे। और अगर किसी ने बेलाइन का दे दिया तो उस सेवक को या उस मालिक को बदनाम करेंगे, ठीक है। अब बारी है हमारी राजलक्ष्मी की। हमारी राजलक्ष्मी जी मैसी से 1 महीने 5 दिन की कंसीव हो चुकी है। 26 जून से आज है अगस्त। और क्यों मैं इसके हूफ अभी बना रहा हूँ? क्योंकि जब ये मैसी से प्रेग्नेंट हो चुकी है और जब ये बच्चे को अंदर पालना शुरू कर देगी, उसकी परवरिश जब ये अंदर ही शुरू कर देगी, तो उस दरमियान हम इसके हूफ नहीं बना सकते हैं। तो हाँ, ये भी एक बात है, प्रेग्नेंट घोड़ियों के हूफ बनाने चाहिए या नहीं? प्रेग्नेंट घोड़ियों के हूफ हमें जब वो घोड़ी 8 या 9 महीने या 7वें महीने में हो तब हमें नहीं बनाने चाहिए। यदि आपकी घोड़ी 4 महीने 5 महीने के अंतराल के आसपास है तब आप अपनी घोड़ी के हूफ बनवा सकते हैं। ये देखिए हमारी सबसे खूबसूरत घोड़ी। ऐसी गुड़िया दोस्तों आज के समय पे ढूंढना कम से कम 15 लाख रुपए। और ये जो घोड़ी है, ये जो सिम्टम्स होता है, ये शाय का होता है। काफी लोग इसको अग्रेशन समझ लेते हैं। तो जो अग्रेशन वाले कान जब पीछे करता है घोड़ा तो वो काफी जोर से दबाता है, ठीक है। और जब उसे शर्म आएगी या वो कोई काम आपसे कुछ मांग रही हो तो अब हल्की सी कान दबाती है। देखो ये हल्की सी दबा रही है। अभी ये खुश है और इसको पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। और यदि जब इसको गुस्सा आता है ना तो इसके कान पूरे पीछे की तरफ माउंट रहते हैं। आप जज भी नहीं कर सकते इसके इसके सिर पे कान है या नहीं है। तो ये भी एक स्टडी है क्योंकि घोड़ा आज भी एक रहस्य है। चल रही है इस रहस्य की खोज आज भी। क्यों मनोज भाई, क्या बोलते हो? हमारे मनोज भाई तो मुंह पे ये देखो कैप्टन वाला कपड़ा, चंबल के, चंबल वाले लग रहे हो मनोज भाई, क्या बात है। ऐसा जरूरी है। ये देखिए अभी जो लाइनिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था, इस वाली जगह लाइनिंग्स आना शुरू हो जाती है। अभी इस घोड़ी के हूफ देखिए आप कितने साफ है, ठीक है। अभी जब ये रबिंग करेंगे इनको उसके बाद और भी क्लीन हो जाएंगे। और कोशिश करें कि जब भी जहाँ कहीं भी आपके घोड़े के हूफ के नाखून कटे रहते हैं इनको एट द टाइम ही कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर दें, है ना। क्योंकि ये नाखून है, इससे कई प्रकार के टोटके होते हैं, ठीक है। यदि आपके घोड़े का नाखून कहीं गिरा रहा और किसी की अगर दुश्मनी है तो उसने ये एक नाखून अगर वो भोपे होते हैं उनको ले जाके दे दिया और उन्होंने इसके ऊपर क्रिया कर दी तो आपका घोड़ा उसी दिन 12 घंटे से 18 घंटे के अंतराल में छूट सकता है। क्योंकि इस दुनिया में तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन तीनों से ही संगम चल रहा है, ठीक है। ये घोड़े ही नहीं, ये घोड़ों के साथ हमारे सदस्य भी हैं। तो ऐसी जानकारी और आगे तक पहुंचाओ और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो घोड़ा बचाओ।